अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जो मामला चला पाकिस्तान और इंडिया का, और पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर खेलने से इनकार किया, और उस इनकार की वजह से पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में रखे गए, और उसके बाद अब देखने में आ रहा है कि बांग्लादेश भी कह रहा है कि हमारे इंडिया वाले मैचेस जो हैं वो कहीं और शिफ्ट किए जाएं, हम इंडिया में नहीं आते खेलने के लिए। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, यासिर साहब, मसला ये है कि ये मसला शुरू होता है 2016-17 से, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, मोदी की गवर्नमेंट आती है, तो वहां से ये मसला शुरू होता है पाकिस्तान इंडिया का। पहले भी मसले चल रहे हैं, 1947 से पाकिस्तान इंडिया के मसाइल चल रहे हैं। तो ये मसला जो है ये ज्यादा सीरियस हो जाता है मोदी की हुकूमत आने से। उसके बाद जो है क्रिकेट के ताल्लुकात जो है वो भी पाकिस्तान और इंडिया के जो है खराब हो जाते हैं। वहां से ये सिलसिला शुरू होता है और चलता हुआ ये जो चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था वहां शुरू होता है। और जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, मोदी की गवर्नमेंट है, उसने जो ऐलान कर दिया कि जो इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगी, न्यूट्रल वेन्यू से खेलेगी। उन्होंने आईसीसी को कहा, तो आईसीसी ने पाकिस्तान को हिदायत की कि आप जो है इनके मैचेस वगैरह सारे बाहर खेलें। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है फिर वो पाकिस्तान ने जो है अब वर्ल्ड कप 2026 जो हुआ है वो भी पाकिस्तान ने कहा जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे हम, और हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। इसी वजह से अब जो है और इसी तरह फिर जो है कि जो पुष्टपनाही बीजेपी की होती है, मोदी की जो बांग्लादेश गवर्नमेंट पे होती है, हसीना वाजेद की, वो भी हट जाती है। उसके बाद उनके ताल्लुकात भी आपस में जो है वो खराब हो जाते हैं। और जब वो उनके ताल्लुकात खराब होते हैं तो उसके बाद फिर आईपीएल का मामला आ जाता है। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो रिलीज कर दिया कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम से। तो जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जी हम हमारे प्लेयर्स भी जो है वो वर्ल्ड कप जाके इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने जो है आईसीसी को एक लेटर लिखा, आईसीसी को लेटर लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमारी टीम को सेफ्टी का कहा जाए। उन्होंने पर जो आईसीसी ने बीसीसीआई को लिख के भेजा कि जो इनके जो तहफुजात है वो दूर किए जाए। इंडियन वही अपनी हटधर्मी पे खड़ा रहा, जो उनकी हटधर्मी है कि नहीं जी बांग्लादेश को जो है इधर आगे खेलना चाहिए। तो इसलिए फिर उनकी जो एग्जेक्टिव बॉडी है बांग्लादेश की, उन्होंने जो ऐलान किया है, एक उन्होंने लेटर लिखा है प्रॉपर कि भाई अगर इसी तरह ये हटधर्मी बीसीसीआई की चलती रही तो हम जो है इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। हमारे लिए भी एक न्यूट्रल वैल्यू जो है वेन्यू जो है वो होने चाहिए जैसे कि पाकिस्तान के लिए है। तो ये काफी संगीन हो गया मसला। अगर आईसीसी को जो है अब इस वक्त जो है वो चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल है, 1 महीना रह गया, 60% जो है टिकट्स वगैरह भी सेल हो चुकी हैं। और उसके अलावा जो है ब्रॉडकास्टर जो है वो भी हो चुके हैं, सबके कार्ड्स वगैरह बन सके, बहुत सारी चीजें मामलात होते हैं। इस तरह के ब्रॉडकास्टर को शिफ्ट करना बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले तो एक पूल के लिए था ना, 3 महीने से सिलसिला चल रहा था पाकिस्तान का, बांग्लादेश का 1 महीना रह गया। तो अगर इसी तरह बांग्लादेश डटा रहा तो उम्मीद है कि जो इनकी उजारादारी है क्रिकेट के ऊपर इंडिया की वो सारी खत्म हो जाएगी। मुझे मुझे जहां तक लगता है कि इनकी उजारादारी खत्म हो जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो है वो श्रीलंका जो है वो भी पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है, और सिर्फ अफगानिस्तान है जो इस वक्त उनके साथ खड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़े दिनों के बाद अफगानिस्तान भी लेकिन जो मुझे है ये बताया वो ना हट जाएगा, कि क्योंकि क्या अभी इस तो टाइम उनके जो सोशल पॉसिबल है मीडिया कि सार्फिन है या सोशल बांग्लादेश के मीडिया जो मैचेस को श्रीलंका में इन्फ्लुएंसर शिफ्ट है वो किया तो जा ये कह सके? रहे हैं कि इंडिया जो आईसीसी को चाहिए कि बांग्लादेश को बाहर कर दे। ऐसा हो नहीं सकता कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर कंट्री है जिसमें टेस्ट वनडे T20 वगैरह सारे खेलते हैं। खैर इनको थोड़ा होश तो लेट आया, पर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह इनको होश। तो ये जो इनकी उजारादारी थी क्रिकेट पे कि हम 1 अरब से ज्यादा इंसान हैं, देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो अब टूट जाएगी उम्मीद है इस उसके बाद। तो इसलिए उनको थोड़ा परेशानी लाग हुई है। अगर क्रिकेट बोर्ड जो है इसी तरह डटा रहा बांग्लादेश का, तो उम्मीद है कि कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उनको। जी यासिर साहब। लेकिन मुझे ये बताया ना कि क्या इस टाइम पॉसिबल है कि बांग्लादेश के मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट किया जा सके? अच्छा, इनको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो हैं वो भी फाइनल हो चुके हैं। ज्यादातर आपको पता है ब्रॉडकास्टर जो है वो इंडियन है, वो बांग्लादेश में जाके खेलेंगे। हिंदू मुस्लिम फसादात पहले ही वो बहुत ज्यादा वो हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इनको वो निकाल भी नहीं सकते, फुल मेंबर कंट्री है। तो ये बड़ी परेशानी का मामला। मुझे जहां तक लगता है ना कि बांग्लादेश ये बात मान जाएगा या बांग्लादेश बाहर हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी जो है वो कोशिश कर रही है बांग्लादेश को मनाने की कि भाई अगर आप आए आपको सिक्योरिटी की भी पूरी वो देंगे और सारा कुछ करेंगे। और दूसरी बात जो है इसी को मद्देनजर रखते हुए मुस्तफिजुर रहमान को जो है पीएसएल जो है पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसने जो है उसको अपनी उसमें शामिल कर लिया है, बिडिंग में शामिल कर लिया, किसी भी टीम की तरफ से वो खेल सकते हैं। ये खुशाइन बात है कि अगर अब वो आईपीएल नहीं खेल रहे तो पीएसएल में उनको डाला है, ये बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, आपने अभी बात की कि बांग्लादेश जो है ना, उसको उससे बात की जा रही है बांग्लादेश के बोर्ड से, तो ये इन तमाम चीज़ों के लिए इंडियन बोर्ड से बात क्यों नहीं की जा रही? कि आप अपनी पॉलिसीज़ को ज़रा देखें।
नहीं, आईसीसी ने जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी बात की है। आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी बात की है कि इनको शिफ्टिंग करें, पर वो आईसीसी खुद भी एक बड़ा इदारा है, उसको जो 40-50 52 कंट्री सॉरी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक इदारा है, पर वो ये पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस तरह का माहौल किया जाए कि आपको 4 टीमों को और जो एक्स्ट्रा 4 टीमें उनको भी आपने श्रीलंका में लाना है। फिर श्रीलंका के जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं वो इस काबिल नहीं है, 2 से 3 ही ऐसे ग्राउंड है जिनके ऊपर ये मैचेस हो सकते हैं। कोलंबो है, इस तरह मतलब 3-4 ही इस तरह के जो ग्राउंड है वो जो इस काबिल है कि उस पर क्रिकेट हो सकती है। जब आप 8 टीमों को ट्रेवल करवाते हैं तो इतने ग्राउंड नहीं, 8 टीमों का ये मतलब है कि आपने पूरा टूर्नामेंट ही श्रीलंका में कराना है। ब्रॉडकास्टर कहाँ कहाँ जाएंगे कि एक मैच उन्होंने यहाँ करना है, मॉर्निंग वाला ब्रॉडकास्ट उन्होंने श्रीलंका में, और फिर शाम वाला वही सेटअप उठा के लेके जाना। आपको पता है कि तकरीबन एक मैच में जो ऑफिशियल्स होते हैं, स्कोरर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, ब्रॉडकास्टर होते हैं, ये कम से कम 170 से 80 लोग होते हैं जो एक मैच को कवर कर रहे होते हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह शफल करना बहुत मुश्किल हो जाता है यादव साहब।